वीडियो में हम x टू दी पावर n का n व अवकल गुणांक को समझेंगे, यानी nth डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर n। सबसे पहले हम मान लेंगे माना y बराबर x टू दी पावर n। अब इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो y1 बराबर n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 आ जाएगा। अब इसका हम दूसरी बार अवकलन करेंगे, यानी सेकेंड बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 2 आएगा। अब इसी प्रकार हम इसका अवकलन करते जाएंगे तो व्यापकता यदि हम r बार अवकलन करेंगे इसका तो हमें प्राप्त होगा, हम देखते हैं यहाँ पर n है तो n आएगा, n माइनस 1 आएगा। और हम देखते हैं यहाँ n माइनस 1 है, यानी 2 से 1 कम n में से घटाया जा रहा है तो n में से यहाँ पर r है तो r में से 1 कम इसमें से n में से घटाया जाएगा। और इनटू यहाँ पर हम देखते हैं x टू दी पावर n माइनस 2 है, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर, तो यहाँ पर भी n माइनस r आएगा। यहाँ पर हमने r को n से छोटा लिया है तो y बराबर x टू दी पावर n का जब बार बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो n इंटू n माइनस 1 n माइनस r माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस r आएगा। अब इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बाय r बराबर n इंटू n माइनस 1, इसका तो ये माइनस का r होगा और प्लस का 1 होगा इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस r। यहाँ r छोटा है n से। अब इसका हम n बार दोहराएंगे इस प्रक्रिया को। तो r बराबर n को रख देंगे तो yn बराबर आएगा n इंटू n माइनस 1। यहाँ पर n r की जगह पर n रख देंगे, x टू दी पावर n माइनस यहाँ पर r की जगह पर n रख देंगे तो यह आएगा n इंटू n माइनस 1। n से n कैंसिल हो जाएगा तो ये यहाँ पर 1 बचेगा और x टू दी पावर n माइनस n तो x टू दी पावर 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं n इंटू n माइनस 1 है, यहाँ से कम हो रहा है, पहले n था फिर n माइनस 1 हुआ तो यहाँ पर 3 बचेगा, फिर इंटू में 2 बचेगा, फिर 1 आएगा क्योंकि कम हो रहा है। यहाँ पर 1 है तो यहाँ से 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 3 आएगा, फिर ऐसे, और इंटू में इसका 1 आएगा x टू दी पावर 0 का। तो ये y n बराबर हमें n इंटू n माइनस 1 3 2 1, यानी हमें y n बराबर n फैक्टोरियल प्राप्त हुई। ये n फैक्टोरियल होता है n इंटू n माइनस 1 3 2 1, तो इसकी वैल्यू n फैक्टोरियल होती, तो जब हम y का n बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो n फैक्टोरियल प्राप्त होगा हमें। अब इसको हम एक बार फिर से समझेंगे। हमने माना था y बराबर x टू दी पावर n, तो जब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 आएगा। जब इसका दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 2 आएगा। अब जब इसका हम तीसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 3 आएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे जैसे हम आगे डिफरेंशिएशन करते जा रहे हैं, जो इसकी जैसे y2 मतलब यानी y का
2 बार डिफ्रेंशिएशन किया दूसरी बार, तो जैसे इसका फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन में जो x की पावर n-1 थी तो वो इसके मल्टीप्लाई में आ गई और n वो पहले से ही था। तो इसी प्रकार जब हम इसका y का r बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये इसकी पावर जो पिछले डिफ्रेंशिएशन हुए हैं वो उसकी जो पावर है वो तो मल्टीप्लाई में आएगी, यानी n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3। इसी प्रकार जब हम r बार करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि y का जब दूसरी बार डिफ्रेंशिएशन किया तो यहाँ पर आखिरी जो इसका गुणा हुआ है तो 2 से 1 कम n में से घटाया गया। तो हम यहाँ पर r बार किया तो r में से 1 कम r-1 n में से घटाएंगे और यहाँ पर x की पावर n-2 यानी 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर n-r आ जाएगा। इसी प्रकार जब हम इसको लिखेंगे तो y r बराबर n इंटू n-1 n-r प्लस 1 x टू दी पावर n-r, यहाँ पर r की वैल्यू जो है वो n से छोटी है। अब इसी प्रक्रिया को हम जब n बार दोहराएंगे तो r बराबर n को रख देंगे तो n-n यहाँ पर और x टू दी पावर n-n, तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 बचेगा। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और तो yn बराबर हमें n फैक्टोरियल प्राप्त होगा। अब हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं d टू दी पावर n x टू दी पावर n, यानी x टू दी पावर n का n बार डिफ्रेंशिएशन करने पर हमें n इंटू n-1 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर n फैक्टोरियल प्राप्त हुआ है। तो इसको लिख देंगे। अब यदि हम इसका एक बार और अवकलन कर देंगे तो यानी yn+1 बराबर n+1, यानी एक बार और अवकलन किया है x टू दी पावर n का, तो हम देखते हैं कि n एक ये कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, यानी ये अंक हैं तो अंकों का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा। तो अब इस कंडीशन में इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा, यानी dn+1 x टू दी पावर, यानी x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन n+1 बार यदि करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर जो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि इसके बाद यदि हम इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी 0 ही आएगा, और इसका अब कितनी भी बार डिफरेंशिएशन करेंगे इसके n के बाद तो 0 ही आएगा। यानी इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं yn+1 बराबर dn+1 x टू दी पावर n+2 x टू दी पावर n 0 होगा। अर्थात इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यदि m बड़ा है n से तब ये 0 होगा, यानी x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन m बार करेंगे तो 0 आएगा यदि m बड़ा है n से, क्योंकि इसका x टू दी पावर n का जब n बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमें n फैक्टोरियल प्राप्त होता है, और जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 0 हमें प्राप्त होगा। यदि y बराबर x टू दी पावर n तब y r बराबर n फैक्टोरियल बटे n-r फैक्टोरियल इंटू x टू दी पावर n-r होता है। अब हम इसको समझेंगे। अब यदि y बराबर x टू दी पावर n है तो जब इसका हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो n इंटू x टू दी पावर n-1 आएगा। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या ऐसे n-1 इंटू n-2 3
टू 1 बटे n-1 n-2 3 2 1 इंटू x टू दी पावर n-1, क्योंकि ये n-1 इंटू n-2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बटे ये इससे कट जाएगा, ये दोनों सेम। हमने अंश और हर में n-1 n-2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 से गुणा कर दिया है दोनों से, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमें n इंटू एक्स टू दी पावर n-1 ही प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं, इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है y1 बराबर ये ऊपर का n फैक्टोरियल हुआ, तो इसे n फैक्टोरियल लिख देंगे, और ये x टू दी पावर n-1, और ये n-1 का फैक्टोरियल हुआ, तो इसे n-1 फैक्टोरियल लिख देंगे। इसे हम समीकरण 1 लिख देंगे। अब हम इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y2 बराबर हमें मिलेगा, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो n इंटू n-1 इंटू एक्स टू दी पावर n-2 होगा, तो y2 बराबर हमें n इंटू n-1 इंटू एक्स टू दी पावर n-2 प्राप्त हो गया। अब हम इसे भी इस प्रकार लिख लेंगे, यानी n इंटू n-1 n-2 3 इंटू 2 इंटू 1 बटे n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू में एक्स टू दी पावर n-2। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये n-1 इंटू n इंटू n-1, तो ये इसी का लिखा है, और हमने अंश और हर में n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 3 इंटू 2 इंटू 1 से गुणा कर दिया, तो ये यदि कैंसिल हो जाएगा तो हमें यही मिलेगा n इंटू n-1 इंटू एक्स टू दी पावर n-2, तो ये लिख लिया। अब हम इसको, ये जो y2 आ गई वैल्यू, ये इसको हम n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और ये जो बटे में है इसको हम n-2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और ये एक्स टू दी पावर n-2 आएगा। तो इस प्रकार अब हम देखते हैं, हमने जब इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया था तो n फैक्टोरियल इंटू एक्स टू दी पावर n-1 बटे n-1 का फैक्टोरियल आया था, और दूसरी बार जब डिफरेंशिएशन किया तो हमने इसकी वैल्यू n फैक्टोरियल इंटू एक्स टू दी पावर n-2 बटे n-2 का फैक्टोरियल निकाल लिया। अब इसी प्रक्रिया को यदि हम r बार दोहराएंगे, लिखेंगे उपर्युक्त प्रक्रिया को r बार दोहराने पर अब हम यहाँ पर इस प्रक्रिया को r बार दोहराएंगे, तो यानी y का जब हम r बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर हम देखते हैं जब इसका दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया तो एक्स टू दी पावर n-2 आया था, और बटे में n-2 का फैक्टोरियल आया था। तो इस प्रकार हमें n फैक्टोरियल मिलेगा, और इंटू में एक्स टू दी पावर n-r मिलेगा, और बटे में n-r का फैक्टोरियल मिलेगा। तो यानी y का जब हम r बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो n फैक्टोरियल इंटू एक्स टू दी पावर n-r बटे n-r का फैक्टोरियल हमें प्राप्त होगा। यदि y बराबर एक्स टू दी पावर n हो तो 4 रिजल्ट हैं y r बराबर, यानी जब हम y का r बार डिफरेंशिएशन करेंगे जहाँ r n से छोटा हो तो हमें प्राप्त होगा y r बराबर n इंटू n-1 इंटू डॉट डॉट इंटू n-r प्लस 1
इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस आर। और दूसरा है यदि x टू दी पावर n का n बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यानी वाई n बराबर हमें प्राप्त होगा n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू डॉट डॉट इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। इसे हम n फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। और तीसरा है जब हम x टू दी पावर n का m बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे जहाँ m n से बड़ा हो तो x टू दी पावर n का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। और चौथा है वाई आर बराबर यानी y का r बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे यानी x टू दी पावर n का r बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा n फैक्टोरियल इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस आर बटे n माइनस आर का फैक्टोरियल।